जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जो 17 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम था, उसमें आप लोग के मिलाया हुआ जो पेपर था वो अधिक टीचर जो है वो गलत मिलाए हैं। आप लोग बिल्कुल, आप जिस हिसाब से आप लोग मिला रहे होंगे वहाँ से आप लोग को अंदाज़ा मिल गया होगा कि आप लोग गलती मिला रहे होंगे। यहाँ तक कि मैं भी कुछ क्वेश्चन को गलत मिलाया है, इसके लिए मैं दुविधा वाला बात नहीं है। मैं भी एक आध दो क्वेश्चन जो है वो गलत है, इसीलिए आप लोग के मैं दोबारा से यानी री जांच आप लोग कॉपी को जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न जो है पूरा कंक्लूजन के साथ है और आप लोग के बिल्कुल ओरिजिनल आंसर यही है, ठीक है, जो हम मिलाने जा रहे हैं। तो एक बार अपने कॉपी को री जांच जरूर कर लीजिएगा। ये उम्मीद न छोड़ दीजिएगा कि जो कि हम मिलाए हैं वो हमारा जो है वो सही है, उतना नंबर आएगा। ये गलत बात है। आप लोग यहाँ से मिलाकर और देखिए, अगर एक भी गलत अगर क्वेश्चन हो जाता है बाय द मिस्टेक से तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे उनमें से जितने 80 प्रश्न कर रहे हैं 80 आप लोग के प्रश्न बिल्कुल 80 जो है प्रश्न वो बिल्कुल ओरिजिनल और एकदम सटीक आंसर रहेगा, ठीक है। जो आंसर यहाँ पे बताया जाएगा वही सही है, यानी जो बोर्ड की तरह से आंसर किया आता है, ठीक है, उससे आप लोग मिलाइएगा, बिल्कुल डिक्टो हमारे आंसर मिलेगा। ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पर अगर नए हैं तो यहाँ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना जो है सवाल को मिला ले, ठीक है। और हम लोग इस सभी ऑल चैप्टर के, एगो साइंस का ही नहीं, बिल्कुल ऑल चैप्टर को हम लोग इस तरह से ले आएंगे। बिल्कुल आप लोग मिलाते जाइएगा और यहाँ पे टिक आउट करते चलिएगा। तो ध्यान से लोग देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग सेट जो है जी, देखिए सेट कोड जी वाला मिला लीजिएगा। ऐसे कोई भी साइंस के हैं वो बिल्कुल सेम ही रहता है, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आंसर लिख लीजिएगा और टिक आउट करते चलिएगा। तो ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले 80 प्रश्न आप लोग के सामने था, जिसमें से बनाना कितना था, तो 40 ही बनाना था। तो ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो याद रखिएगा समूह सेकेंड, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा 7, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, तो याद रखिएगा एरिस, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो टिहरी बांध के उद्देश्य इनमें सभी हो जाएगा, सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है, तो पुनः उपयोग, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो नवीकरणीय संसाधन बिल्कुल याद रखिएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा मीथेन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो लंबे समय तक अगर हम भूखे रहेंगे तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। किरणों के समूह को कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश पुंज और किरण पुंज को दोनों सेम ही है, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे बी मारे हैं किरण पुंज, उनको बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, सेम ही बात है, राइट आंसर सी याद रख लीजिएगा। प्रकाश के किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण किस प्रकार की दर्पण है, तो अभिसारी दर्पण है, राइट आंसर याद रखिएगा बी। नेक्स्ट है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और पीछे अगर देखने के लिए बात करेगा तो यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यहाँ पे सी राइट आंसर। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए।
प्रकाश द्वारा प्रदर्शित जो है प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में जो है प्रदर्शित करती है, तो राइट से अपवर्तन होगा। देखिए उस समय जो मिला रहे थे उस समय गलती इसलिए हो रहा था क्योंकि एक दूसरे की सभी लोग कॉपी कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, और कॉपी करने की वजह से एक वो के जो आंसर मिला है उनको गलत हो गया 2-3 गो, तो सारे जितने भी यूट्यूब पर डालते हैं वीडियो जो मिलाने वाले हैं उनको में सभी में क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। कुछ ही टीचर ऐसे हैं जो कि अपने मन से मिलाए हैं और किताब के अनुसार मिलाए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुछ ही ऐसे यूट्यूबर हैं, ठीक है, नहीं तो अधिकतर जो है अपने व्यू के लिए और वॉच टाइम के लिए अपना जो है ये चीज़ किए थे। तो यहाँ ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर की सूरावस्था में होने वाले परिवर्तन याद रखिएगा, यहाँ पे प्यूबर्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधन प्रयुक्त की प्रभावी उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कॉन्डोम का भी उपयोग किया जाता है, डायफ्राम का भी, और कॉपर टियर लूप दिन बिल्कुल राइट आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एटाबीज्म का क्या अर्थ होता है, तो संतति में पूर्वजों के गुणों का जो है आना जो जनकों में नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, ये कौन कहे थे, तो डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद, और ये डार्विनवाद का ही अवधारणा है, तो राइट आंसर याद रखिएगा डार्विन का अवधारणा है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन डीडीटी होता है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा डीडीटी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। जो है उस समय जो है बहुत सारे बता रहे थे एटीपी, ठीक है, कोई बता रहे थे फ्लोरोकार्बन, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डीडीटी। यहाँ पे तो कि आप लोग ऐसा नहीं उम्मीद करिए कि जो कि हम बता रहे हैं गलत है, नहीं तो आप लोग क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करके सर्च भी कर सकते हैं कहीं पे भी। अब तो AI का ज़माना हो गया, कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, तो शाकाहारी, ठीक है। नेक्स्ट है CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर में भी, जेट इंजनों में भी, एयर जो है कंडीशनों और नरों में भी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा इनमें सभी। लेंस की फोकस दूरी F तथा क्षमता P में होता है, संबंध बताना है, तो याद रखिएगा F गुने P बराबर में 1 होता है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी आप लोग समझ सकते थे कि F बराबर होता है 1/P और N भागा में है, N जाएगा तो गुना में, या बराबर में 1 हो जाएगा, तो राइट आंसर इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते थे। कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करती है, तो देखिए लेंस मारे हैं स्टूडेंट, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर याद रख लीजिएगा, फिल्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूरस्थ बिंदु क्रमशः होती है, तो राइट आंसर देखिए कितना बार जो है कन्फ्यूजन में मारे हैं स्टूडेंट, ये देखे हैं तो ये देखिए तो ये भी नहीं होगा, यहाँ से ये भी नहीं होगा, ये देखिए मारे हैं लेकिन ये भी नहीं होगा, याद कर लीजिएगा। अगर निकट कहेगा तो 25 सेंटीमीटर और दूर कहेगा तो अनंत, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो ज्यादा दृष्टि दोष होता है, ना कि दूर दृष्टि दोष, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। मिला लीजिए, फिर से रीजांच करने में आप लोग को कुछ नहीं जाता है, एक जो है ये भ्रम जो दिमाग में रखे हैं कि हमारा इतना सही होगा और कुछ गलत भी मिला के रखे हैं, तो ये वैसे नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए, एक जो क्वेश्चन मिलाया जा रहा है वो बिल्कुल वही सटीक है। देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम पर मीटर, यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रतिरोध कहता तो इनमें से कोई नहीं होता, याद रखिएगा केवल ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्र क्या होता है, ओम होता है, तो प्रतिरोध का अगर कहता तो यहाँ पे ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता कह रहा है
तो ओम पर मीटर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 0.23 होती है। राइट आंसर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब की फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु की का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। देखिए ये चीज हम भी गलत बताए थे, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, मेढक बताए थे, लेकिन इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा मछली। ठीक है, मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है टीचर बताए मनुष्य, मेढक भी बताया है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के राइट आंसर के जुगाड़ करवा रहे हैं, आप लोग के राइट आंसर मिलवा रहे हैं, तब भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कोई मारा है ब्रेक से, कोई फेफड़ा से मारा है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे यकृत। ध्यान से लोग देख लीजिएगा, यकृत बिल्कुल राइट आंसर, यानी 100% यही होगा, याद कर लीजिएगा। अगर गलत जो भी अगर क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि नहीं ये गलत मिला रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, हम उसको पुनः री जांच करेंगे। ठीक है, री जांच री टेस्ट करेंगे उसको। ध्यान से देखिएगा, कहता है ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण पीसीटी में होता है। कहाँ होता है, पीसीटी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहा जाता है, तो उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। मेरुरज्जु के आघात से कौन सा हो सकता है, यानी क्या हो सकता है, मेरुरज्जु, अगर मेरुरज्जु क्या हो जाता है, आघात यानी क्षतिग्रस्त पहुंच जाता है, क्षति हो जाता है, तो कौन सा, घेंगा, घेंगा तो होगा नहीं, बौनापन होगा नहीं, मधुमेह होगा नहीं, याद रखेगा लकवा। लकवा अगर मेरुरज्जु में अगर हो गया तो लकवा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लकवा बीमारी एक प्रकार का हो जाता है। ठीक है, कहता है यानी किसी अंग जो है एक साइड से काम करना बंद कर देता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखिएगा लीवर, जिसको यकृत या जिगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं तो फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा, ना कि एंजाइम कहलाते हैं, ना कि फेरोमोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है पतियों द्वारा काई प्रवर्धन उत्तरदायी होता है, पतियों द्वारा, तो ब्रायोफाइलम भी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अम्ल का जल विलयन विद्युत का संचयन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनिक होता है। क्या होता है, आयनिक होता है। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है, निम्नलिखित में गंधीय सूचक तो याद रखिएगा शकरकंद, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चींटी में के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल नहीं होता है, याद रखिएगा, ना ही सिट्रिक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, याद रखिएगा, मेथनोइक अम्ल होता है यहाँ पे सी, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखा जाता है, याद रखिएगा, जल में डुबोकर रखा जाता है किसको, तो श्वेत फास्फोरस। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अयस्क में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, तो याद रखिएगा अधात्री नहीं, जिसको गैंग कहते हैं वो नहीं, राइट आंसर हो जाएगा, धातु मल कहलाता है। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सोना, देखिए सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है, तो कॉपर। राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा और टिक आउट करते चलिएगा। सिलिकॉन है एक प्रकार के उपधातु है, ना कि मिश्र धातु है, ना कि धातु है, ना कि अधातु है। राइट आंसर याद कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। कहता है कि कल्पक्कम, ठीक है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। कहता है घरेलू गैस जैसे एलपीजी का प्रमुख अवयव, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट बी मारे हैं उनको भी सही है, सॉरी सी मारे हैं उनको भी सही है, और जो बी मारे हैं उनको भी सही है। तो अब देखिए ये दोनों सही है। देखिए
ये दोनों सही है, लेकिन अगर 100% किनको सही है तो याद रखिएगा प्रोपेन। अब देखिए आयोग जो है परीक्षा जो लेता है वो आयोग कौन सा आंसर को बिल्कुल प्रॉपर मानता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि 80% ये सही होने की चांस ज़्यादा है, प्रोपेन 100% ज़्यादा है, 80% ज़्यादा चांस होने की, और 20% चांस है कि B10 मारेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे जो मारे हैं, यानी जो 50 का आंसर मारे हैं जिनका सेट मिला था जी का जो 50 के बी मारे हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा चांस है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और सी जो मारे हैं उनको भी थोड़ा सा चांस है कि उनको भी सही हो जाएगा। अब उनके ऊपर निर्भर करता है आयोग के ऊपर कि कौन सा जो है ये आंसर राइट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था। B10 ऐसे हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अगर राइट अगर देखें तो प्रोपेन दे रहा है, सबसे पहले जो दे रहा है वो प्रोपेन दे रहा है। तो राइट आंसर ऐसे तो हो जाएगा हमारा यही, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, तो कोयला और पेट्रोलियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी, राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। देखिए सिरका में मारे थे, कोनो टमाटर में मार के आए होंगे, कोई संतरा में मार के आए होंगे, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो इमली हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कपास रखा जाता है तो कंपास क्या हो जाती है, यानी कंपास का सुई क्या होता है, तो बहुत अधिक विक्षेपित हो जाता है, ठीक है, बहुत अधिक यानी अधिक विक्षेपित हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फैराडे ने जो है बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें से शामिल है, तो यहाँ पे याद रखिएगा माइकल जो फैराडे थे वो विद्युत अपघटन के भी नियम दिए थे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो दिए थे वो 1831 में दिए थे, याद रख लीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। जो स्टूडेंट सी मारे होंगे बिल्कुल कंफर्म है कि 100% कि उनका जो सही आंसर बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करती है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार की ऊपर तथा नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है, तो यहाँ पे देखिए उस समय जो बताए होंगे टीचर तो समान बताए होंगे, ठीक है, लेकिन राइट आंसर याद कर लीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पे विपरीत प्रकार के, ठीक है, क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकार के होते हैं, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। जो स्टूडेंट ए और मार के बहुत खुश हो रहे होंगे तो ये गलत है, यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट है कि जल विद्युत ऊर्जा जिस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है उसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, याद कर लीजिएगा। कौन सी, देखिए यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। कौन सी गैस वैकल्पिक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर याद कर लीजिएगा CO2। ब्यूटेन के कितने समवायु होती है, तो याद रख लीजिएगा 2 होती है। मीथेन के अणु का आकार होता है तो समचतुष्फलकीय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन का यौगिक का कार्बन की संयोजकता यहाँ पे 4 हो जाती है। निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एल्केन। आप लोग पढ़े होंगे कि असंतृप्त कार्बन जो है यहाँ पे याद कर लीजिएगा हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के ऐसे माना जाता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो संतृप्त कार्बन जो है असंतृप्त के अंतर्गत एल्केन होते हैं, जैसे में एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्किन, ब्यूटीन, प्रोपीन, ये सब क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो याद कर लीजिएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। एथिलीन का आईपीएसी नाम एथिन होता है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो याद रखेगा कि जो थे क्या थे, मेंडलीव ने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिए थे, लेकिन हाइड्रोजन ही था जो कि मेन था। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑस्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो न्यूलैंड्स द्वारा, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय यौगिक है, तो यहाँ पे Na2O बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी। पित्त स्रावित होता है तो यकृत से, याद रखिएगा, क्षुद्रांत्र में स्थित जो है रसांकुर का क्या कार्य होता है, तो अवशोषण, देखो अवशोषण का सतहीय क्षेत्रफल बढ़ाना, राइट आंसर याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी, देखिए ये भी बहुत जो है गलत करवाए थे, ग्रसनी हो जाएगा, राइट आंसर याद कर लीजिएगा ग्रसनी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी मार लीजिएगा, ठीक है, ग्रसनी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रासनली बताए होंगे बहुत सारे टीचर, लेकिन गलत है, हम भी यहाँ तक गलत बताए थे, ग्रासनली बता दिए थे, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे ग्रास क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाहरी वातावरण से कौन कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, तो श्वासो उच्छ्वास कहलाता है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो याद कर लीजिएगा ऑक्सीजन का मूल स्रोत यहाँ पे जल है। निम्नलिखित में कि जो है किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी ऊर्जा, राइट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। एडेनोट्राई फॉस्फेट बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे याद कर लीजिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है जल का परिवहन करने के लिए, जल का परिवहन करने के लिए। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पटिकाणु, यानी याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, तो 80 प्रश्न मिलाए, हम याद कर लीजिएगा कि 80 प्रश्न जो मिलाए हैं 80 में से शायद ही एक को गलत आप लोग के मिलेगा, ठीक है। बरियरी अगर ढूंढिएगा तो बरियरी नहीं मिलेगा, ठीक है। 100% ये बिल्कुल यही आंसर होगा, आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया जाएगा आप लोग उससे मिला लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। तब अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉपी के साथ, ठीक है। जैसे साइंस का मिला है ना, तो अब दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो।